गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ यम नियम आसन प्राणायाम सब फॉलो कर रहे होंगे सो दैट यू कैन हैव ए हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ, है ना जी। आज मैंने आपको ना धारणा, ध्यान और समाधि कैसे करनी है, दैट इज 3 पार्ट्स ऑफ मेडिटेशन। उसको स्टेप बाय स्टेप स्लोली स्लोली हम हर लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि आपको एक जगह पे कैसे कंसंट्रेट करना है अपना माइंड, जिसे कहते हैं ना मन जीते जग जीत। प्रत्याहार धीरे धीरे फॉलो कर रहे हैं। प्रत्याहार बताया था ना लास्ट लेक्चर में कि विड्रॉल ऑफ सेंसेस होता है। जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं उनको धीरे से विड्रॉ करके सारी की सारी जो चीजें हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, इन सारी चीजों को लेट गो करके अपनी तरफ फोकस करना है कि मेरा मन क्या बात कर रहा है। जब आप विड्रॉल ऑफ सेंसेस करते हो तभी धारणा आएगी। धारणा का मतलब है टू फोकस ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट और मैटर। ठीक है, अब हम धारणा कैसे एग्जाम्पल लेके आपको समझते हैं। कुछ लोग ना त्राटक सिखाते हैं। ठीक है, त्राटक इज लाइक आप एक कैंडल ले लीजिए, उसको जला लीजिए और उसकी तरफ प्रॉपरली 2-3 मिनट तक देखिए। पहले उसकी स्टार्टिंग वाली लो को देखना है, मिडल वाली को, फिर पर ये चीज हम अपने ऑफिस में नहीं कर सकते। एक तो हमने अपने आप को इतना बिजी बना लिया है ना। तो अगर हमें ये चीज करनी है, धारणा सीखनी है, फिर कैसे करें? तो मैं तो एक ही चीज सिखाती हूँ। मुझे जो भी कंफर्टेबल चीज लगती है ना, हम एक फ्लावर पे भी फोकस करते हैं। फ्लावर के ऊपर भी अच्छी तरह फोकस नहीं करिए। देखिए मैंने ना लक्ष्मी माता दुर्गा माँ की पिक है मेरे पास, ऐसी मूर्ति है। ये दुर्गा माँ की मूर्ति है। ठीक है, ये मैंने अपने बेडरूम में रखी हुई है, ये मेरे ऑफिस में है। तो जब मुझे धारणा वाली कंसंट्रेशन करनी थी तो मैं क्या करती हूँ, मैं इनको सामने रख लेती हूँ अपने एट एन आई लेवल, इनको थोड़ा सा ऊपर करके फिर मैं सिर्फ और सिर्फ दुर्गा माँ या लक्ष्मी माँ, जो भी आपको भगवान अच्छे लगते हैं, उनकी ऐसी मूर्ति ले लीजिए। फिर उनकी तरफ आपने देखना है हाथ जोड़ के, और सारी बातें उन्हीं से करनी है। दुर्गा माँ, लक्ष्मी माँ, आज मेरे साथ ऐसा हुआ। अगर गुरु नानक देव जी को पसंद करते हैं, गुरु नानक देव जी की रख लीजिए। गणेश जी को पसंद करते हैं, गणेश जी की रख लीजिए। जो आपके द बेस्ट भगवान है ना, जिनसे आप अपने दिल की बातें करते हैं, उनकी ना ऐसी मूर्ति लेकर उनसे बातें करनी। दैट इज धारणा। क्या उस टाइम पे जब आप वो बातें कर रहे हैं ना, तो आपके माइंड में सिर्फ वही बातें चल रही हैं, कोई और थॉट प्रोसेस आ ही नहीं रहा है। दैट इज कॉल्ड माइंड मैनेजमेंट। यही चीज सीखनी है धारणा में। धारणा मीन्स उसमें आपके 3 प्रोसेस चल रहे हैं। आप मेडिटेटर हो, है ना, आप मेडिटेशन करना सीख रहे हो, आप हो, मैं आपको एक प्रोसेस सिखा रही हूँ। तो किसके ऊपर फोकस करना है वो सिखा रही हूँ। बेटर है भगवान के ऊपर फोकस करते हैं, वहां से पॉजिटिव एनर्जी भी आएगी। हमारा सबसे दी बेस्ट फ्रेंड तो भगवान जी है ना, हमारे जो भी भगवान है। तो आप उनकी मूर्ति सामने रखिए अपने टेबल पे। जब भी आप बहुत स्ट्रेस में आप कहते हैं ओके मेडिटेशन करता हूँ, माइंड फ्लिकर कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है, इमीडिएटली धारणा पे जाते हैं। भगवान की मूर्ति लीजिए, 2 मिनट बैठिए और भगवान से बातें कीजिए। दुर्गा माँ आज ऐसा है, मैं थोड़ा सा, मुझे ये चीज में डिफिकल्टी आ रही है, या लक्ष्मी माँ, गणेश जी, हनुमान जी, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। मैं जब जिम जाती हूँ ना, वहां पर ना जब एंटर करते हैं तो हनुमान जी की बड़ी सारी ना फोटो लगी है। हम टच नहीं कर सकते, पर नीचे खड़े उनको ऐसे ऐसे उनके नीचे ऐसे ब्लेसिंग लेते हुए मैं उनको बोलती हूँ, आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। आज मेरा इतना वेट है तो इतना करना है, मुझे ये टारगेट्स करने हैं, मेरे बच्चे को ये चैलेंजेस आ रहे हैं, प्लीज हेल्प, अपनी शक्ति दीजिए। ऐसे मैं बात करती हूँ और उसके बाद मैं अपना जिम करती हूँ। ठीक है, तो आपने मेडिटेशन में एक ही स्टेप सीखना है। आपने एक छोटी सी मूर्ति लेनी है, अपने टेबल पे रखनी है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, आपका नॉर्थ स्टार आपका बच्चा या आपकी फैमिली है, जो आपने टेबल पे अपनी पिक्स रखी फैमिली की, है ना, ऐसे अगर आपने रखी है तो अब आप एक भगवान की मूर्ति भी रखिए, है ना। मूर्ति रखनी है, पिक नहीं रखनी। मूर्ति से आप कंसंट्रेट कर पाएंगे एग्जैक्टली उनके, उनकी हर प्रॉपर आपको वो आइडल नजर आएगी, तो आपका फोकस ज्यादा ध्यान से होगा। ठीक है, अच्छा अब हमने धारणा, ध्यान, समाधि, मेडिटेशन सीखनी क्यों है, क्या जरूरत पड़ी है ना। उसके पीछे जब तक आपके ब्रेन को सिग्नल नहीं ना मिलेगा तब तक आप ये काम नहीं करोगे। आज मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर आपने इफेक्टिव पर्सनल मैनेजमेंट करनी है ना, खुद को मैनेज करना सीखना है, तो आपको इफेक्टिवली माइंड मैनेजमेंट सीखनी पड़ेगी।
और माइंड मैनेजमेंट धारणा, ध्यान और समाधि से आती है। धारणा मीन्स आज मैंने आपको एक चीज सिखा दी, अपने माइंड को फोकस करना सीखना है। हम क्या कर रहे हैं, हमने सामने भगवान की पिक रखी, उनकी आइडल रखा और उनसे बातें कर रहे हैं। जितनी देर हम उनसे बातें कर रहे हैं ना, हमारा पूरा ध्यान उनके ऊपर है, फोकस ध्यान आना सीख लिया हमने। इसी को कहते हैं धारणा। कभी कभी कैंडल की लो भी लोग सिखाते हैं, मैं वो सिंपल चीजें सिखाती हूँ जहां से आपको पॉजिटिव एनर्जी भी मिलेगी, आप अपनी बातें भी कर पाओगे और आपको समझ आएगा अरे भाई जितनी देर मैं भगवान से बातें कर रहा था मेरा ध्यान कहीं और गया ही नहीं, है ना। तो आपको खुद पे कॉन्फिडेंस आएगा, इससे आपकी माइंड मैनेजमेंट आएगी। और मैंने आपको क्या सिखाया, माइंड मैनेजमेंट में एक ही चीज आपने सीखी, अपना हर एक थॉट आपने कंट्रोल करना सीखना। जैसे ही नेगेटिव थॉट आया, बैंड थेरेपी, नो, ये मेरे बेनिफिट के लिए बिल्कुल नहीं है। मुझे वही थॉट प्रोसेस लेना है जो मेरा बेनिफिट करेगा, मुझे हेल्दी रखेगा। उसके लिए आपको एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपने अपने गोल बनाए होने चाहिए। अगर आपने अपने गोल नहीं बनाए हैं तो आप आज ही बनाएं, कि कोई भी एक डायरी लीजिए, कॉपी लीजिए, उसमें लिखिए हेल्थ वाइज, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, मनी वाइज। वो हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस के 3 गोल्स बना लीजिए। सबसे पहले हेल्थ का गोल बनाइए, देखिए आपकी कितना वेट है, ठीक है, उसको हर महीने 1 किलो कम करना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। हेल्थ में डाइट देख लेनी है कि मैं क्या खा रहा हूँ। मैं एग्जाम्पल देती हूँ, मैंने ना कुछ बिस्किट्स, मैं बिस्किट्स खाती नहीं हूँ, मैंने मार्केट से लिए, सो दैट वो बच्चे हैं, ड्राइवर है, वो बच्चे जब ड्यूटी पे जाते हैं वहां पर वो लोग खा लेते हैं। तो वो क्या हुआ, नेक्स्ट डे हॉलीडे थी, वो बिस्किट घर में रह गए। अब मेरी फ्रेंड आई, उन्होंने बिस्किट खोले, उन्होंने कहा चाय के साथ मैं बिस्किट खाऊंगा, मैं खाइए, और उन्होंने 2-3 मुझे भी ऑफर कर दिए। एंड यू वोंट बिलीव, वो जो 2 या 3 बिस्किट्स जो मैं कभी नहीं खाती थी, मैंने खाए और मेरा 1 kg वेट टूट अप हो गया। एंड आई वाज सरप्राइज, और मेरे को समझ ना आया कि मेरी डाइट तो सेम चल रही है। फिर मुझे ध्यान आया बिस्किट्स इनटेक किए थे। तो जो चीजें आपके वेट इंक्रीज में, जो आपके टारगेट्स है उनको डिस्टर्ब करती हैं, उनको धीरे धीरे अपनी लाइफ से दूर करना है। खाने में भी, मेंटली भी, जो लोग आपको पॉजिटिव एनर्जी नहीं देते हैं, जिनके पास बैठ के आपको सुकून नहीं मिलता है, जो आपकी ग्रोथ में आगे हेल्प नहीं कर रहे हैं, जिस लेट को जाने दीजिए, वो किसी और के लिए बने हैं। अपने माइंड लेवल को, अपने इंटेलेक्चुअल लेवल को बढ़ाइए और अपना थॉट प्रोसेस और अपने फ्रेंड सर्कल भी सही रखिए। हेल्थ ऐसी रही, खाने का ध्यान रखना है, एक्सरसाइज का ध्यान रखना है, चाहे जिम जाइए, चाहे वॉक कीजिए। मैंने आपको बताया था 45 मिनट्स डेली, 24 आवर्स में से आपने 45 मिनट्स निकालने हैं। आपका मन कहेगा नहीं नहीं, उसको बोलो यस यस, मुझे टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ माई लाइफ, मुझे रोज सुबह उठ के अपना कप चाय का बनाना है या अपना जूस पीना है, और मुझे हेल्दी ही जाना है इस दुनिया से, है ना। तो ये आपका गोल होना चाहिए, हेल्थ का गोल, कि मुझे अपना टारगेट गोल, जो सुबह आप ग्रेटिट्यूड करते हो भगवान को उठ के, थैंक यू सो मच फॉर दिस एंड दिस, उसमें लिखो अपने गोल्स डेली कि इस मंथ की ये डेट है, अगले मंथ चाहे ½ kg वेट कम करो, मैंने ये कम करना है। फिर वेल्थ का गोल बनाओ, ठीक है। वेल्थ का गोल क्या बनाया कि मुझे इतनी कम मेरी सोर्स ऑफ इनकम है, अगर आप बिजनेसमैन है उसको कैसे बढ़ाऊं, है ना। अगर आप जॉब करते हैं तो अपना प्रोफेशन को और ज्यादा मैं कैसे पॉलिश करूं, कैसे और ज्यादा अपनी एजुकेशन और नॉलेज बढ़ाऊं, जिससे मेरा सोर्स ऑफ इनकम बढ़ सकता है, ठीक है। ये वेल्थ होगी। हैप्पीनेस आपकी अपनी चॉइस है। जब आप काम करते हैं ना, डेली कुछ ना कुछ हेल्दी करते हैं, कुछ सीखते हैं, आपको खुद को अच्छा फील होता है। सारा दिन फ्री होके बैठ के देख लीजिए, कभी बीमार होते हैं ना, सारा दिन फ्री होके बैठ के देख लीजिए, आपको खुद को अच्छा फील नहीं होगा। सो दैट मीन्स आपको अगर अपनी लाइफ जहां पर भी है उससे ज्यादा अपना लेवल ऑफ लाइफ उसको मैनेज करना है, तो आपके पास अपने गोल्स होने चाहिए हर हालत, ठीक है। और ध्यान रखिए, जो भी आपके गोल होंगे ना, वो ट्वाइस बनते हैं। सबसे पहला उनका ब्लूप्रिंट बनता है आपके ब्रेन में, फिर वो रियलिटी में सामने आ जाता है, ठीक है। ब्लूप्रिंट जैसे हम घर बनाते हैं ना, आप सबके पास एक नक्शा है अपने घर का, जिन जिन के पास भी अपने घर है ना, उसका नक्शा है। जो भी चीजें आपने दुनिया में बननी देखी है ना, सीसीडी बना है, बड़ी 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 बहुत बड़ी बड़ी 5, 6, 10 ऊपर
हाइट्स में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, कहीं भी जाइए, बॉम्बे जाइए, पुणे जाइए, हैदराबाद जाइए, जो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी है ना, पहले एक आर्किटेक्ट ने ना उसका ब्लूप्रिंट बनाया था। उसने एक थॉट लिया, एक प्रोसेस लिया कि ये चीज ऐसे ऐसे बनेगी, और उसके बाद उसको प्रैक्टिकली आपके सामने वैसे वैसे मैनेज करके बना दिया। तो दैट मीन्स कि अगर हमने अपना लाइफ का कोई भी गोल रखा है, उसको पहले एक ब्लूप्रिंट में हमें खुद को फील होने पड़ेगा कि ओके फाइन, दिस इज द टारगेट गोल, और जब आप रखेंगे आप अचीव कर लेंगे। है ना आसान चीज। आपको याद है वो साइकोलॉजिस्ट ने क्या क्या कहा था, अगर आपको अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बनना है तो आपको 2 hours 44 minutes उस पर्टिकुलर फील्ड को देने पड़ेंगे। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे प्रोफेसर हैं, किसी भी फील्ड में, फॉर द मास्टरी इन दैट फील्ड फॉर एटलीस्ट 10 years। ठीक है जी। अपना ग्रिट पहचानिए, आपका क्या सोर्स है वो आपको मैं धीरे धीरे समझाऊंगी। एक सक्सेसफुल इंसान और एक मीडियोकर इंसान में एक ही फर्क है, कोई उनके अंदर जीन्स नहीं होती स्पेशल जो सक्सेसफुल होते हैं। वो सिर्फ पता क्या करते हैं, वो कभी भी कंसिस्टेंट रहते हैं अपने एफर्ट्स में, डेली ग्रो करते हैं, डेली वो जिम जाएंगे, डेली वो कुछ अच्छा अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, वो चीज़ों को इग्नोर करेंगे जो उनकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक है, उन चीज़ों को लेंगे जो उनकी हेल्थ को और उनकी मेंटल पीस को इंटैक्ट रखेंगे। तो आपने भी वही करना है, जहां भी हैं, जैसे भी हैं, वहीं से शुरू कीजिए। हेल्थ के लिए भी, वेल्थ के लिए भी, हैप्पीनेस के लिए भी। जब आप अपनी हेल्थ और वेल्थ का ध्यान रखेंगे ना, हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली आ जाएगी, है ना। वहीं से शुरू करना है, छोटे छोटे स्टेप्स, कंसिस्टेंट परसिस्टेंट रहना है बस। आप में और एक सक्सेसफुल इंसान में यही फर्क है, उन्होंने डेली वो काम किया जो उनको नहीं करना। उनको गोल भी नजर नहीं आया, स्टिल भी किया। वो बैम्बू ट्री की तरह याद रखिए कि एक सीड डाल दिया, उसको ग्रोथ करने में टाइम लगता है, पर जैसे ही ग्रोथ होगी वो इमीडिएटली बहुत सारी इमीडिएटली फोकस होगी, एकदम से इन इन मिलियन ट्रिलियंस में ग्रोथ हो जाएगी। बस डेली डेली छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेते हुए अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। छोटे छोटे स्टेप्स पे अपने आप को फोकस करना है और अपने आप को शाबाश देनी है, वेरी गुड, आई अचीव दिस गोल टुडे। जब आप धीरे धीरे आधा किलो हर हाफ के जी हर मंथ अपना वेट कम कराएंगे ना, यू विल बी सरप्राइज 12 महीने में कितना कम हो गया, 6 kg। और अगर आपने 1 kg का टारगेट रखा है तो 12 kg हो गया। कितना अच्छा लगेगा आपको, खुद पे कॉन्फिडेंस आएगा। वेल्थ में भी ऐसे धीरे धीरे जो भी आपके टारगेट्स हैं अपनी लाइफ में, खुद ही हमने अपना ध्यान रखना है। अपना ध्यान रखेंगे ना तो सबका ध्यान रखेंगे। ठीक है जी। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, कल फिर मिलते हैं। सत श्री अकाल।